जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको गणेश जी के बारे में कुछ अनसुनी कहानी बताना चाहती हूँ। आपने सुना तो बहुत होगा कि गोबर गणेश हो गया। ये कहानी उसी से रिलेटेड है जिससे हमें कुछ अच्छी सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं गोबर से बने गणेश जी की कहानी। जय श्री गणेशाय नमः। एक छोटे गांव में एक गरीब किसान रहता था जो भगवान गणेश का बड़ा भक्त था। वह अपने आराध्य के लिए कोई भी फैंसी मूर्ति या मंदिर खरीदने में सक्षम नहीं था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोई मूर्ति खरीद सके। उसने फैसला किया कि वह अपने पास जो कुछ भी है उससे श्री गणेश जी की मूर्ति बनवाएगा। तो उसने सोचा कि उसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि गाय के गोबर से उसने मूर्ति बनाने का फैसला किया। गाय का गोबर जिसे हम शुभ मानते हैं, तो उसने सोचा कि हम उसी से एक मूर्ति बनाएंगे गणेश जी की। उसने हाथों से गाय का गोबर से भगवान गणेश की मूर्ति बनाई। भगवान गणेश की कृपा से थोड़ी देर में एक सुंदर सी मूर्ति तैयार हो गई। भगवान गणेश ने किसान की भक्ति देखी और उससे प्रभावित होकर अपने प्रकट हो गए। भगवान श्री गणेश स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। वो यह देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान उसके सामने खड़े हुए हैं। भगवान ने किसान को आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि उसकी बनाई गई मूर्ति में हमेशा उपस्थित रहेंगे, क्योंकि वो मूर्ति उसने अपने मेहनत, लगन और दिल से बनाई थी। इसलिए गणेश जी ने कहा कि मैं उस मूर्ति में हमेशा उपस्थित रहूँगा। भगवान ने किसान को गणेश की पूजा करने का निर्देश दिया। फिर किसान ने अपने सपने की बात सभी गांव वालों को बताई और जल्दी से गोबर गणेश बहुत पॉपुलर हो गए। फिर उसने कहा कि मुझे गणेश जी मेरी मूर्ति में विराजमान है। यह सुनकर यह बातें पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग इस मूर्ति की पूजा करने लगे। जैसे वे गणेश जी की किसी और मूर्ति की करते थे, वैसे ही वे इस गोबर से बनी हुई मूर्ति की पूजा करने लगे। वे मूर्ति को फल, मिठाई, फूल चढ़ाते और भक्ति से पूजा करते। गोबर गणेश की पूजा अब भारत में कई राज्यों में की जाती है और इसे सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति मदद करने वाला माना जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास महत्वपूर्ण है, जो भौतिक धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गोबर गणेश की पूजा से हमें प्राकृतिक संसाधनों से के सही उपयोग और पर्यावरण से मिलती जुलती सीख मिलती है। इसीलिए ये एक छोटी सी कहानी जो कि पूरे प्राकृतिक और सारे पर्यावरण को भी अच्छा कर सकती है, इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी भक्ति पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ निष्ठा में ही विश्वास रखते हैं। तो श्री गणेशाय नमः। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को क्लिक करिएगा, जिससे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ और एक ऐसी तथ्यपूर्ण कहानियाँ जिससे आपको कुछ अच्छे फल मिले, कुछ अच्छी सीख मिले, सुनाती रहूँगी। तो जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम।